एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है क्विज टेस्ट। कौन बनेगा विनर? विनर वही होगा जिनका 67/67 मार्क्स आएगा, यानी टोटल क्वेश्चन जो सही करेंगे वही विनर होंगे। डेली शाम में ये क्विज टेस्ट होता है, तो आप लोग डेली टाइम से क्विज टेस्ट देंगे। जो लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी चैनल पर हम लोग लाइव बातचीत भी करेंगे। और बाकी डेली शाम में 7 बजे तेजस एनसीसी आर्मी वाले चैनल पर क्लास चलती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सभी को जय हिंद। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 15 सेकंड का टाइम मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। तो कम से कम टाइम में अगर आप आंसर बताते हैं परफेक्ट तो आपका स्पीड काफी अच्छा होगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 5 सितंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, या फिर डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है, टाइम आपका इधर चल रहा है। व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? ऑप्शन 5 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी, या फिर 15 अगस्त को। टाइम अप। तो बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन बी वाले सही है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है केला, बी सेब, सी आम, या फिर डी संतरा। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और इसी में से आते हैं, और सब्जेक्टिव में भी ये सब ट्रू फॉल्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए जल्दी, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आम राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 21 जून को, बी 5 जून को, सी 26 जनवरी को, या फिर डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून, 5 जून, 26 जनवरी, या फिर 15 अगस्त। गुड जोश, सभी का सही है। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया? ऑप्शन है 1945 की, बी 1857 की, सी 1999 की, या फिर डी 1957 की। टाइम शुरू हो चुका है। मात्र आपको 15 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत लोगों को टाइम इशू होता है, इसलिए 15 सेकंड काफी है। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया, तो ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? ऑप्शन है राजघाट दिल्ली में, बी लाल किला में, सी नेशनल वार मेमोरियल की मसाल में, या फिर डी शहीद स्मारक में। टाइम शुरू हो चुका है। अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? राजघाट दिल्ली में, लाल किला में, नेशनल वार मेमोरियल की मसाल में, या फिर शहीद स्मारक में। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल वार मेमोरियल की मसाल में विलय हुई। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? ऑप्शन है क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, या फिर डी हॉकी। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल गेम ऑफ इंडिया? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी। चलिए फास्ट, सभी का सही होना चाहिए। टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी। ठीक है सभी का। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, बी राम नायक, सी योगी आदित्यनाथ, या फिर डी श्री नरेंद्र मोदी। टाइम शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, और टेस्ट आप पूरा देंगे। 67 क्वेश्चन है, काउंट करते रहेंगे कितना सही कितना गलत करते हैं। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है।
टाइम अप। तो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, या फिर डी गुजरात में। टाइम शुरू हो चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? फर्स्ट असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में, या फिर गुजरात में। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, बी चमेली, सी कमल, या फिर डी गेंदा। टाइम शुरू हो चुका है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ऑप्शन गुलाब, चमेली, कमल, या फिर गेंदा। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन में भी मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। टाइम अप। तो राष्ट्रीय पुष्प ठीक है सभी का, ऑप्शन सी होगा, कमल यानी लोटस का फूल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए एन.वी. रमना, बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सी उदय उमेश ललित, या फिर डी नाथुलपंथी वेंकटरमन। टाइम शुरू हो चुका है। करंट अफेयर से मोस्ट बीबीआई आपको सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि सब लोग एसएससी जीडी आर्मी जो भी तैयारी करते हैं आपको पता होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा अभी चीफ जस्टिस है, ऑप्शन बी होगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी रेजिमेंट को निशान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, बी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर डी रक्षा मंत्री के द्वारा। टाइम शुरू हो चुका है। किसी भी रेजिमेंट को निशान यानी उसका प्रतीक चिन्ह किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए जल्दी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। टाइम अप। तो किसी भी रेजिमेंट को निशान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ऑप्शन है अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक स्तंभ, या फिर डी परमवीर चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया सभी का परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ, या फिर परमवीर चक्र। टाइम अप। तो राष्ट्रीय ध्वज अपना देश की आन बान शान तिरंगा झंडा है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी तिरंगा झंडा को, या फिर डी झंडे को। टाइम शुरू हो चुका है। रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट किया जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तिरंगा झंडा को, या फिर झंडे को। इसमें भी कुछ लोग फंसते हैं। चलिए टाइम अप। कुछ लोग तिरंगा झंडा लिखते हैं, ध्यान दें इसमें सारे झंडे को देते हैं, ठीक है, उसमें तिरंगा झंडा भी और बाकी झंडे भी। तो ऑप्शन डी होगा, ध्वज को यानी झंडे को। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गांधी जयंती, या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, या फिर इनमें सभी। टाइम अप। इसमें भी कुछ लोग गलत हैं जिनको पता नहीं है। ऑप्शन डी होगा, यही तीनों हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इनमें सभी होगा, याद रख कर लेना सब लोग। 15, एनसीसी गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुदर्शन फकीर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर डी पंडित हृदयनाथ कुंजरू। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय किसने लिखा था? चलिए फास्ट, गुड जोश। टाइम अप। तो एनसीसी गीत का रचयिता सुदर्शन फकीर थे, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
अच्छा नागरिक वह होता है जिसको अपने किस चीज के बारे में पता होता है? ऑप्शन है कर्तव्य के बारे में, बी देश के बारे में, सी झंडे के बारे में, या फिर डी परिवार के बारे में। टाइम शुरू हो चुका है। आप लोग भी अच्छे नागरिक है ना, तो अच्छा नागरिक कौन होता है, उसको किस चीज के बारे में पता होता है बताइएगा? कर्तव्य के, देश के, झंडे के बारे में, या फिर अपने परिवार के बारे में। टाइम अप। तो अच्छा नागरिक जिसको अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी के बारे में पता हो, तो ऑप्शन ए वाले सही है। तो आप लोग भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। आपका काम है पढ़ाई करना, जल्दी से सेटल होना, तो अपना काम अच्छे से करना। 17 राष्ट्रीय भाषा क्या है? ऑप्शन है अंग्रेजी, बी उर्दू, सी संस्कृत, या फिर डी हिंदी। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ऑप्शन अंग्रेजी, बी उर्दू, सी संस्कृत, या फिर डी हिंदी। कुछ लोग इसमें भी गलत करते हैं। टाइम अप। बाकी लोग ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 किस दिन आर्मी डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर को, बी 8 अक्टूबर को, सी 15 जनवरी को, या फिर डी 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका है। ऑन विच डे वी सेलिब्रेट आर्मी डे? ऑप्शन आपके सामने है 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, या फिर 26 जुलाई। सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19 सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी महावीर चक्र, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार पूछा है, यानी सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है भारत में? परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र, या फिर अशोक चक्र। टाइम अप। तो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न है, यानी ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1869 में, बी 1957 में, सी 1847 में, या फिर डी 1857 में। टाइम शुरू हो चुका है। ओनली 15 सेकेंड। टेस्ट पूरा देना, ठीक है। 67 क्वेश्चन है और डेली टेस्ट होता है। बाकी आप 7 बजे तेजस इंसर्मी चैनल पर लाइव क्लास करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोनों चैनल अपना ही है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। टाइम अप। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जो मंगल पांडे जी ने लड़ा था, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 21 वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन मोहम्मद इकबाल ने, बी सुदर्शन फकीर ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। टाइम शुरू हो चुका। दोनों चैनल अपना ही है, तो आप लोग दोनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी भी और आर्मी नंबर तेजस वाला भी। आर्मी नंबर तेजस वाले पे हम लोग लाइव बातचीत जो भी होगा उस पर करेंगे। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन है अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक स्तंभ, या फिर डी परमवीर चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। यानी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, इसमें तो 90% लोग गलत होते हैं। आज देखते कितना, बताइएगा कौन कौन सही है। टाइम ऑफ। तो राष्ट्रीय प्रतीक बहुत लोग ये लिखता है अशोक चक्र, अशोक स्तंभ होता है ना नेशनल सिंबल, ऑप्शन सी वाले सही है, बाकी सब गलत हो। क्वेश्चन नंबर 23 किसी भी व्यक्ति को एक बार में कितने देश की नागरिकता मिल सकती है? ऑप्शन ए 2 देशों की, बी 5 देशों की, सी 1 देश की, या फिर डी 3 देशों की। टाइम शुरू हो चुका है। किसी भी व्यक्ति को एक बार में कितने देश की नागरिकता मिल सकती है? चलिए जल्दी फास्ट। बच्चा वाला क्वेश्चन है, बेबी टाइप। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी एक देश की। सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 24 एक रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज को ना गिरने देना किसकी बात है?
ऑप्शन है सम्मान की, बी गर्व की, सी नाम की, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। किसी भी रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज यानी झंडे को ना गिरने देना किस चीज की बात होती है? सम्मान, गर्व, नाम या नन ऑफ दीज? टाइम अप। तो ध्वज ना गिरने देना गर्व की बात होती है, तो ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 25, 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है बिहार को, बी उत्तर प्रदेश को, सी झारखंड को, या फिर डी पंजाब को। टाइम शुरू हो चुका। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, या फिर पंजाब को? टाइम अप। तो 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राष्ट्रीय फूल के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है गुलाब, बी चमेली, सी कमल, या फिर डी गेंदा। टाइम शुरू हो चुका है। ए ग्रेड सभी को दिलाऊंगा, आप कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है? और होमवर्क करके आएंगे। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे फिर कोई भी आपको कुछ नहीं दिला सकता। तो जितना आपको बोला जाए घर पे कम से कम 1 घंटा पढ़ के आए। टाइम अप। तो कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया, ऑप्शन सी वाले सही है। 27 नंबर, सिक्किम की राजधानी कहां है? ऑप्शन है गंगटोक, बी हैदराबाद, सी शिलोंग, या फिर डी शिमला। टाइम शुरू हो चुका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? ऑप्शन गंगटोक, हैदराबाद, शिलोंग, या फिर शिमला। जल्दी 2 सेकेंड। टाइम अप। तो सिक्किम की राजधानी ठीक है सभी का, गंगटोक है, यानी ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 28 नंबर, किस दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर को, बी 8 अक्टूबर को, सी 15 जनवरी को, या फिर डी 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका है। यानी ऑन विच डे वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, या फिर 26 जुलाई को? टाइम अप। तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एयरफोर्स डे मनाते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन है कौवा, बी तोता, सी कबूतर, या फिर डी मोर। टाइम शुरू हो चुका। इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ लोग गलत बताते हैं। और ये सब नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है ना, ये सब बच्चे लोग पढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी। टाइम अप। ठीक है सभी का, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी रक्षा मंत्री। टाइम शुरू हो चुका है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या फिर रक्षा मंत्री। जल्दी, टाइम अप। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते जो कि अभी मोदी जी हैं, तो ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 31, युद्ध के समय सैनिकों का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी भारत रत्न, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट। बहनी, लड़ाई के समय सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अवार्ड? जल्दी, और 3 सेकेंड। फास्ट। टाइम अप। ठीक है सभी का, ऑप्शन ए होगा परमवीर चक्र, सर्वोच्च बहादुरी का पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है बाघ, बी शेर, सी चीता, या फिर डी मंदिर। टाइम शुरू हो चुका है। ये मंदिर नहीं, यहाँ पे बंदर है, ठीक है? मंदिर कहां से होगा, पशु पूछा है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है, इसमें भी काफी लोग गलत करते हैं। चलिए जल्दी, बाघ, शेर, चीता या बंदर। टाइम अप। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी जिसको हम लोग टाइगर बोलते हैं,
तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है, ये वाले सही है। नेक्स्ट 33, पंजाब की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए कोहिमा, बी बेंगलुरु, सी चंडीगढ़ या फिर डी भुवनेश्वर। टाइम शुरू हो चुका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब? चलिए जल्दी से सभी लोग, पंजाब की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, बेंगलुरु, चंडीगढ़ या भुवनेश्वर। टाइम शुरू, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ है। 34 नंबर, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? ऑप्शन है भाषावाद, बी जातिवाद, सी क्षेत्रीयता की भावना या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? मतलब नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती बातें। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लॉन्ग आंसर को ऑब्जेक्टिव बना दिया तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 35 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम किस जगह में है? ऑप्शन है राजस्थान में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका। गोदावरी नदी का उद्गम खाली स्थान में है, सभी का सही होना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट 36, गुरु नानक सिख धर्म के खाली स्थान नंबर के गुरु थे। ऑप्शन है 5वें, बी 10वें, सी 4थे या फिर डी पहले। टाइम शुरू हो चुका। देखिए आप में से मतलब अभी 60 to 70% लोग पढ़ नहीं रहे, जबकि एग्जाम पास आ गया, फिर 3 साल एनसीसी में टाइम देते हैं, तो कम से कम इसको अच्छे से तैयारी कर लो ना, ए ग्रेड से पास हो जाओ। टाइम अप। गुरु नानक सिख धर्म के 10वें गुरु थे, तो ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 37, चिनार किसका नाम है? ऑप्शन है आइलैंड, बी झील, सी पेड़ या फिर डी तालाब। टाइम शुरू हो चुका है। चिनार इज द नेम ऑफ। देखिए आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी तैयारी करना अच्छे से करो, नहीं तो उसको छोड़ दो, जिस पे फोकस करना उसी पे कीजिए। तो एनसीसी ली है तो ए ग्रेड आसानी से लो। टाइम अप। तो चिनार एक पेड़ का नाम है, ठीक है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रम, बी जागरूकता कार्यक्रम, सी सवाल जवाब प्रतियोगिता या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, मतलब जो हमारा कैंप लगता है उसमें कौन कौन से एक्टिविटी कराई जाती है। जल्दी, गुड जोश। टाइम अप। ये भी लॉन्ग आंसर को ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 39 नंबर, देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू या फिर लालू प्रसाद यादव। टाइम शुरू हो चुका है। 3 साल का मेहनत आपका डिपेंड करता है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे सभी लोग। सेम क्वेश्चन आते जो आपको पढ़ाता हूं। देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेता कौन है? जल्दी, टाइम ऑफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 40 नंबर, इंडिया गेट कहां स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बी आगरा में, सी जयपुर में या फिर दिल्ली में। टाइम शुरू हो चुका। इसमें भी काफी लोग फंसते हैं, काफी लोग का गलत होता है, तो ध्यान देंगे। इंडिया गेट पूछा है, चलिए जल्दी, गुड जोश, टाइम अप। तो इंडिया गेट है ये दिल्ली में, ठीक है, और दूसरा वाला मुंबई में, तो डी होगा। 41, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लाल किला के लिए, बी ताजमहल के लिए, सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या फिर डी स्वर्ण मंदिर के लिए। टाइम शुरू हो चुका है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन लाल किला के लिए, ताजमहल के लिए,
गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या फिर स्वर्ण मंदिर के लिए? टाइम अप। तो आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमन, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी जनरल मनोज पांडे, या फिर डी श्री राजनाथ सिंह। टाइम शुरू हो चुका है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चलिए जल्दी, सभी का सही होना चाहिए, बेबी टाइप क्वेश्चन है। टाइम अप। तो भारत का रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 43, भांगड़ा कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है तेलंगाना का, बी हिमाचल प्रदेश का, सी पश्चिम बंगाल का, या फिर डी पंजाब का। टाइम शुरू हो चुका है। भांगड़ा किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शादी ब्याह में सब लोग करते हैं ना। चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 44, अभी ध्यान देना, शार्क का विस्तृत नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? ऑप्शन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या फिर डी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। टाइम शुरू हो चुका है, 15 सेकंड मिलेगा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ शार्क, और ये पक्का भी पूछता है। अभी टाइम है आपके पास, अभी 5 सेकंड का टाइम है, आराम से बताएं सभी लोग और जल्दी से। टाइम अप। तो शार्क का फुल फॉर्म ऑप्शन बी वाले सही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1962 में, बी 1995 में, सी 1971 में, या फिर डी 1999 में। टाइम शुरू हो चुका है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? चलिए जल्दी, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 62 में, 95, 71 में, या फिर 99 में। टाइम अप। इसमें भी कुछ लोग गलत है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो डी वाले सही है। 46 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? ऑप्शन है चेन्नई में, बी जालंधर में, सी जयपुर में, या फिर डी अमृतसर में। टाइम शुरू हो चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? चलिए जल्दी, चेन्नई, जालंधर, जयपुर, या फिर अमृतसर। टाइम अप। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, जो कि पंजाब में है, वहां पे हुआ था, ऑप्शन डी वाले सही है। 47, भारतीय संविधान खालिस्तान पर अपनाया गया था, यानी किस डेट को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1950 को, या फिर डी 26 जनवरी 1950 को। टाइम शुरू हो चुका है। अपनाया मतलब लागू करना नहीं होता, ध्यान रहे, ये नहीं मतलब कब ये बनकर तैयार हो गया ये पूछ रहा। चलिए फास्ट, टेस्ट पूरा देना है और लास्ट में बताइएगा विनर कौन हो रहा। टाइम अप। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन ए वाले सही है। 48 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, बी 1942 में, सी 1945 में, या फिर 1949 में। टाइम शुरू हो चुका है। क्विक इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? ये गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1942, 1945, या फिर इन 1949। टाइम अप। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ऑप्शन बी वाले सही है। 49, सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी भारत रत्न, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। सर्वोच्च असैनिक है मतलब जो सैनिकों को नहीं देते हैं, यानी सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड।
क्वेश्चन बस फंसाने के लिए ऐसे पूछा है। टाइम इधर चल रहा 15 सेकंड, तो लिमिट टाइम में आंसर वही होगा, रियल टाइगर। टाइम अप। तो सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न है, ऑप्शन सी वाले सही है। 50 नंबर, राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए विकास और साहस का, बी शांति और सत्य का, सी शक्ति और साहस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन है अपने तिरंगे झंडे का नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर किस बात का प्रतीक है? चलिए फास्ट, झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो हमारे राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, ऑप्शन सी वाले सही है। उसको केसरिया रंग भी बोलते हैं। 51, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? ऑप्शन ए गंगटोक, बी रायपुर, सी गांधीनगर, या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? चलिए फास्ट, ऑप्शन आपके सामने है, गंगटोक, रायपुर, गांधीनगर या जयपुर। टाइम अप। इजी है, सबका ठीक है, ऑप्शन बी होगा रायपुर। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन है विकास और साहस का, बी शांति और सत्य का, सी शक्ति और साहस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। अभी 100% अगर सही नहीं बताया तो फिर आप पिटेंगे कि ये क्वेश्चन अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हुआ था। एक क्वेश्चन के पहले अपने तिरंगे झंडे का नारंगी रंग किस का प्रतीक यानी किस बात का, ये क्या शो करता है? टाइम अप। अभी भी एक दो लोग गलत हो गए, ऑप्शन सी होगा ना, शक्ति और साहस का। नेक्स्ट, टका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है नेपाल की, बी जापान की, सी रूस की, या फिर डी बांग्लादेश की। टाइम शुरू हो चुका है। टका किस देश की मुद्रा है? चलिए जल्दी, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नेपाल की, जापान की, रूस की, या फिर बांग्लादेश की। टाइम अप। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, बी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, सी जनरल अनिल चौहान, या फिर डी जनरल मनोज पांडे। टाइम शुरू हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अनिल चौहान, या फिर जनरल मनोज पांडे। सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो भारत के पहले सीडीएस बहुत ही अच्छे आदमी और वीर आदमी थे, जनरल बिपिन रावत जी, जिनका देहांत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। ऑप्शन ए वाले सही है, ये शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। 55, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन है अशोक चक्र, बी मोर, सी तिरंगा झंडा, या फिर अशोक स्तंभ। टाइम शुरू हो चुका। विच इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया? और 12 क्वेश्चन बचे हैं, तो पूरा टेस्ट देना है जल्दी। चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ यानी अशोक पिलर है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड की राजधानी कहां है? ऑप्शन है देहरादून, बी रायपुर, सी गांधीनगर, या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? चलिए फास्ट, राज्य राजधानी सबका सही होना चाहिए, और 3 सेकेंड। गुड जोश। टाइम अप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 57, जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश कंपनी, सी ईस्ट इंडिया, या फिर डी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं 7th 8th क्लास से। टाइम अप। तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, ऑप्शन ए वाले सही है। 58 नंबर,
कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए कोरोना वायरस डिस्टर्ब 19, बी कोरोना वायरल डिजीज 19, सी कोरोना वायरस डिजीज 19 या फिर डी कोरोनरी वायरस डिजीज 19। टाइम शुरू हो चुका है। स्पेलिंग में ध्यान देना नहीं तो फंसोगे। कोविड-19 का फुल फॉर्म, 4 साल से कोरोना हो गया, सबका सही होना चाहिए। फास्ट, और 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी। टाइम अप। काफी लोग गलत है। इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 19। ऑप्शन सी वाले सही है। 59 राजस्थान की राजधानी कहां है? ऑप्शन है गंगटोक, बी रायपुर, सी गांधीनगर या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? सबका सही होना चाहिए, चलिए फास्ट। गुड जोश, बेबी टाइप क्वेश्चन है बबुआ। टाइम अप। तो राजस्थान की राजधानी, ठीक है, सभी का जयपुर है। ऑप्शन डी वाले सही है। 60 नंबर, स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1971 में, बी 1857 में, सी 1920 में या फिर डी 1939 में। टाइम शुरू हो चुका है। यानी आजादी का पहला लड़ाई किस वर्ष शुरू किया गया? मंगल पांडे जी ने शुरू किया था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अब सबका सही होना चाहिए, जल्दी फास्ट। टाइम अप। ठीक है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 61, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है शेर, बी हाथी, सी कुत्ता या फिर डी बाघ। टाइम शुरू हो चुका। अभी कम से कम 10% इसमें फंसने वाले। आप लोग जो सही होगा देखना कौन कौन फंस रहा। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? शेर, हाथी, कुत्ता या बाघ। टाइम अप। बहुत लोगों ने शेर पे मार दिया। ऑप्शन डी होगा ना, बाघ है। ऑप्शन डी वाले सही है, टाइगर। आप टाइगर नहीं हो क्या जो गलत कर रहे हो? 62, नागालैंड की राजधानी कहां है? ऑप्शन है कोहिमा, बी बेंगलुरु, सी चंडीगढ़ या फिर डी शिमला। टाइम शुरू हो चुका। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? फास्ट, गुड जोश। बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो नागालैंड की राजधानी, ठीक है, कोहिमा है। ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 63, ईयू का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है यूरोपियन यूनिफॉर्म, बी यूरोप्स यूनियन, सी यूरोपियन यूनिवर्सिटी या फिर यूरोपियन यूनियन। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ ईयू, सभी का जल्दी से आंसर आना चाहिए। गुड जोश। अभी 4 सेकंड टाइम, आराम से बताइए सब लोग, लेकिन स्पेलिंग ध्यान देना। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन होता है। नेक्स्ट 64 नंबर, पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1971 में, बी 1947 में, सी 1920 में या फिर 1939 में। टाइम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1947 में, 1920 में या फिर 1939 में। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1947 में। 65 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी जम्मू और कश्मीर में या फिर डी दिल्ली में। टाइम शुरू हो चुका है। इससे पहले क्वेश्चन आया था इंडिया गेट, उसका आंसर कुछ और है, यह है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका आंसर कुछ और है। तो ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये महाराष्ट्र में। 66, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन है आम का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी बरगद का पेड़ या फिर अशोक का पेड़। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? सभी का सही होना चाहिए, जल्दी।
ऑप्शन आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर अशोक का। टाइम अप। तो नेशनल ट्री इंडिया का बरगद का पेड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में बनाना ट्री कहते हैं। ऑप्शन सी वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, हमारे देश में कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 29 राज्य, बी 28 राज्य, सी 30 राज्य या फिर 38 राज्य। टाइम शुरू हो चुका, 15 सेकंड, जल्दी। व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? 29, 28, 30 या फिर 38 राज्य। और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो अभी वर्तमान में हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। अभी बताइएगा कि आज का विनर कौन है, जो उनका 67 में 67 है। आप लोग विनर हो, आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी लोग आपका कितना सही है, 15, 45, 50 कमेंट करके बताइएगा। और कल से अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। डेली टेस्ट होता है, कल नेक्स्ट लीडरशिप का होगा। तो जो लोग विनर है सभी को कांग्रेचुलेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली आप टेस्ट देंगे। बाकी शाम में 7 बजे तेजस एनसीआर चैनल पे रेगुलर क्लास होती है। तो अभी के लिए इतना है।